हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन माय यूट्यूब चैनल गौरव सर स्टडी पॉइंट्स। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जो है पूरी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको इम्पॉर्टेंट नोटिस में बताया गया था और अदर क्लास में बताया गया था कि ह्यूमन स्केलेटन की मानव कंकाल की बहुत ही बेहतरीन क्लास आने वाली है, जो कि आज आ चुकी है। मानव कंकाल की जो क्लास है पूरी वो हम 2 वीडियो में आपको लेकर के आएंगे। इतनी बेहतरीन क्लास होने वाली है कि जैसे तुमको अपना नाम याद है वैसे तुम कंकाल के बारे में जान जाओगे और एक एक हड्डी का नाम तुमको वैसे याद हो जाएगा जैसे तुमको अपने फ्रेंड्स का नाम याद है और जैसे तुमको जो है उनका नाम याद है ना। तो ऐसे ही तुमको सारे नाम याद हो जाएंगे, समझ गए। तो बिना देरी किए हुए जो है हम आज पढ़ेंगे ह्यूमन स्केलेटन के बारे में। ह्यूमन स्केलेटन है क्या? ह्यूमन स्केलेटन को हिंदी में क्या कहते हैं? तो जरा ध्यान देना। ह्यूमन स्केलेटन को कहते हैं मानव कंकाल, है ना। तो सीधी बात हम लोग ना कंकाल के बारे में पढ़ेंगे, कंकाल के बारे में पूरा पढ़ेंगे। अब या तो हम शर्ट उतारे तो हम आपको दिखाएं पूरा कंकाल, क्योंकि शरीर में कुछ है तो है नहीं, वैसे है पूरा शरीर तो ढांचा है। और या तो हम किसी को लेकर के आए कंकाल लेके मरे आदमी को उठा करके, है ना। तो आज हम खाली से ओरल जो है समझेंगे, ठीक है, और हम बताएंगे आपको एक एक बात मानव कंकाल के बारे में, ठीक। तो कंकाल है क्या? कंकाल किसे कहते हैं? कंकाल क्या है? तो याद रखना, कंकाल होता है कि हड्डियों के समूह को क्या कहते हैं? कंकाल कहते हैं। कंकाल का कार्य क्या होता है? कंकाल का कार्य क्या होता है? कंकाल का कार्य होता है शरीर को सहारा देना, मजबूती प्रदान करना। अब जैसे हाथ है, पैर है, पैर में कोई लाठी मार दे और एक हड्डी टूट जाए तो खड़े हो पाओगे? नहीं हो पाओगे, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कंकाल क्या करता है? मानव शरीर को सहारा प्रदान करता है, एक सुंदर आकृति प्रदान करता है ना। ये जो है मानव कंकाल का कार्य होता है। अच्छा, मानव कंकाल मिलकर किससे बना हुआ है? तो बताए हैं मानव कंकाल जो है हड्डियों से मिलकर के बना हुआ है। मानव कंकाल जो है किससे मिलकर के बना है? तो याद रखना, मानव कंकाल जो है हड्डियों से मिलकर के बना है। खाली हड्डियों से, खाली हड्डियों से। तो याद रखना, हड्डियों हड्डियों मतलब क्या? अस्थि से, है ना। अस्थि से मिलकर के बना हुआ है और उपास्थि से मिलकर के बना हुआ है ना। जैसे राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति से नीचे उपराष्ट्रपति होता है, ऐसे अस्थि है, अस्थि से नीचे उपास्थि है, अस्थि से नीचे उपास्थि है ना। अस्थि क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे हड्डी के बारे में, बोन के बारे में, है ना। अब एक प्रश्न सिंपल सा तुमसे हम पूछते हैं। अच्छा, अभी 2 मिनट के लिए रुक जाओ। अस्थि नहीं, अस्थि से पहले ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पूरा जान जाए, है ना, तब हम तुमको अस्थि के पास ले जाते हैं, ठीक। इतना तो जान गए कि हड्डी जो है अस्थि से और उपास्थि से मिलकर के बना हुआ होता है, ठीक। अब ये बताओ, ह्यूमन स्केलेटन कितने प्रकार का होता है? मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है? बताओ हमको, मानव कंकाल कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, मानव कंकाल बेटा, मानव कंकाल जो है 2 प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है एक्सोस्केलेटन, एक एक्सोस्केलेटन और एक इंडोस्केलेटन। एक और होता है इंडो, इंडो जो है स्केलेटन, है ना, ठीक। एक्सोस्केलेटन का मतलब होता है बाह्य कंकाल, बाह्य कंकाल। और इंडो का मतलब क्या होता है? आंतरिक कंकाल। इंडो का मतलब क्या होता है? आंतरिक कंकाल, है ना। पहला क्या है? एक्सोस्केलेटन है और दूसरा क्या है? इंडोस्केलेटन। आंतरिक कंकाल और बाह्य कंकाल। अब हमको बताओ, बाह्य कंकाल में जो है कौन कौन से जीव आते हैं? बाह्य कंकाल में कौन कौन से जीव आते हैं हमको बताओ। जैसे एक एग्जांपल ले लें, जैसे कछुआ हो गया, कछुआ हो गया। कछुआ के देखो बाहर जो है हड्डी है ना, कछुआ के बाहर जो है कंकाल लगा हुआ है। हम लोग क्या है, अब हमारे में तो अंदर कंकाल है। हमारे शरीर की रक्षा कौन करता है? पहले तो चमड़ा करता है ना, खाल करती है, फिर उसके बाद मांस, फिर हड्डी। लेकिन कुछ जानवर होते हैं जो अपनी सुरक्षा जो है वो
स्वयं नहीं कर सकते हैं, तो भगवान ने जो है उनको ऐसे बना करके भेजा हुआ है ना। जैसे अब कछुआ है, कछुआ इंडोस्केलेटन में आता है। प्रश्न पूछा गया था पिछली बार कि कछुआ इंडोस्केलेटन में आता है कि एक्सोस्केलेटन में आता है। तो कुछ लोगों ने जो है एक्सोस्केलेटन या इंडोस्केलेटन लगा देते हैं, तो गलत हो गया था, है ना। क्योंकि कछुआ जानते हो, कछुआ एक्सोस्केलेटन में भी आता है और इंडोस्केलेटन में भी आता है। कछुआ में देखो ऊपर बाहरी परत होती है, वो भी एकदम मजबूत तंतु से बनी हुई होती है ना, जैसे लोहे जैसा रखा हुआ होता है उसके ऊपर, ठीक। और बाकी उसका जो मुंह होता है, हाथ पैर होता है, हाथ पैर के अंदर भी तो हड्डी है, ठीक। तो कछुआ अगर कोई पूछ ले, कछुआ में जो है कितने प्रकार के कंकाल होते हैं, तो कछुआ में इंडोस्केलेटन भी है और एक्सोस्केलेटन भी है ना। जैसे बिच्छू हो गया, बिच्छू हो गया, बिच्छू ऊपर से जब छुओ ना तो एकदम टाइट टाइट लगता है, लेकिन छू ना लेना क्योंकि अगर बिच्छू का तुम छुए तो तुम और किसी को छूने लायक नहीं बचोगे, है ना। अगर बिच्छू एकदम कड़ा होता है, अगर तुम उसको छू लिए ना तो तुम भी करे हो जाओगे, ठीक है। तो बिच्छू को छूना नहीं है। चींटी देखो, चींटी को मसल के देखो, चींटी को मसल एकदम किसे कड़ी लगती है एकदम, उसके भाई इतनी छोटी सी तो है ना, एकदम टाइट लगती है। अब आज जाके पीछने मत लगना उसको, है ना, चेक ना करना, ठीक है। टिड्डा देखो, टिड्डा भी देखो एकदम ऊपर जो है टाइट टाइट लगता है। काकरोच देखो, काकरोच कैसे पैर कमाओ तो इसे देखा करता है क्या कर रहे भैया, और जैसे तुम हट गए तो भाग जाता उठ करके, है ना। क्योंकि उन सबकी रक्षा जो है करता है उसका बाह्य कंकाल करता है, ठीक। उसकी रक्षा कौन करता है? बाह्य से। कछुआ, कछुआ को बस पीटे और लाठी से, कोई असर नहीं होगा। उल्टा करके पीट दोगे तो मर जाएगा, है ना। क्योंकि दो प्रकार के कंकाल होते हैं, ऊपर तो मजबूत होता है लेकिन उल्टा कर दोगे तो नीचे तो खोखला है ना, नीचे तो ऐसी हड्डी है, मार दोगे टूट जाएगी, है ना। तो कुछ और भी जीव जंतु जैसे देखोगे नदियों में जो शंख वंख पाए जाते हैं, है ना। शंख क्या है? शंख एक प्रकार का जीव है। शंख क्या है? एक प्रकार का जीव है ना, जिसमें क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। कैसा कंकाल होता है? बाह्य कंकाल होता है ना। अब जैसे शंख में वो मर जाता है जब जीव, तो क्या होता है? वही तो जीव जो है सल करके, मांस उसका सल करके बाहर आ जाता है और हड्डी हड्डी बजती, वही पंडित जी बजाते हैं है ना। तो शंख क्या है? शंख भी एक प्रकार का जीव है ना। शंख भी एक प्रकार का जीव है, ठीक। तो ये तो एक्सोस्केलेटन में जिसके बाहर कंकाल होता है ना, जिसकी रक्षा जो है उसकी जो है बाहरी कंकाल उसकी रक्षा करती है। ऐसे ही इंडोस्केलेटन, इंडोस्केलेटन जैसे आंतरिक कंकाल, जैसे गैया हो गई, भैंसिया हो गई, है ना, सुअर हो गया, ठीक। तो ये सब किसमें आते हैं? आंतरिक कंकाल में आते हैं। इनके अंदर जो है कंकाल पाया जाता है। मनुष्य हो गया, मानव हो गया, मानव के अंदर कंकाल पाया जाता है, बाहर कंकाल नहीं है। अब ऐसे मानव कंकाल ना हो तो ऐसे मुक्का मारते तो अपने आप में मर जाते आदमी, है ना। तो आदमी की जो है रक्षा करने के लिए पहले क्या है? पहले चमड़ा है, खाल है, फिर मांस है, फिर हड्डी, समझ गए। तो ये सब इंडोस्केलेटन में आते हैं। इंडोस्केलेटन कौन कौन से? गाय हो गई, भैंस हो गई, है ना, मानव, मतलब कितने प्रकार के हैं, ठीक। तो ये काम है तुम लोगों का। ऐसे तुम लोग जो है अपने अगल बगल पता करना और देखना कौन कौन से जो है आंतरिक कंकाल में आते हैं और कौन कौन से बाह्य कंकाल में आते हैं, कौन कौन से बाह्य कंकाल में आते हैं, है ना। इतनी कस के मेहनत करो ना कि पेपर का सुअर बना देना है। की बार जो भी पेपर आए पेपर का पूरी तरह सुअर बना देना है, ठीक है। जी जान लगा के मेहनत करो, पेपर का सुअर बनाओ, पेपर का खच्चर बनाओ, पेपर का गधा बनाओ, सब करना है, ठीक। लेकिन पूरी तरह पेपर को सुअर बनाना है की बार, चाहे जो पूछ ले ह्यूमन स्केलेटन से आने दो, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मानव के बारे में, ठीक। मानव में जो है कितनी हड्डियां होती हैं, एक एक हड्डियों का नाम तुमको रट जाएगा, ठीक है। तो जरा से इसको इरेज कर रहे हैं और देखो, ठीक है। बाकी बनाना सुअर है पेपर को, की बार चिंता ना करो, हम भी तुम्हारे साथ हैं, ठीक। देखो अब पढ़ते हैं पहले बोन के बारे में, है ना, क्योंकि कंकाल जो है किससे मिलकर बना हुआ है? हड्डियों से और उपास्थि से, अस्थि से और उपास्थि से। तो पहले हम अस्थि के बारे में पढ़ते हैं, है ना। बोन को हिंदी में क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थि कहते हैं। अब देखो प्रश्न पूछा जाता है कि अस्थि में ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण हड्डियां इतनी मजबूत होती हैं? क्या पाया जाता है? या हमको यह बता दो कि अस्थियों में जो है कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थि जो है किसके कारण जो है इतना मजबूत होता है ना। और इसमें तुमको एक हम वर्क भी देंगे, अभी देखना। अस्थि, अस्थि जानते हो किसमें क्या पाया जाता है?
कैल्शियम कार्बोनेट एक पदार्थ पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसके कारण हड्डियां मजबूत होती हैं, है ना। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और जो भी तुमको डाउट हो रहा है टॉपिक से रिलेटेड, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको जो है जरूर पूछ लीजिएगा। और इस क्लास को ना इतना शेयर करो, इतना शेयर करो, मजा आ जाए। ठीक, क्या पाया जाता है? कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। ठीक, अब काम तुम्हारा क्या रहेगा? इसका जो है तुम लोग रासायनिक सूत्र लिख करके लाओगे, रासायनिक सूत्र। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये अस्थियों में पाया जाता है, जिसके कारण हड्डियां कठोर होती हैं। हड्डियां क्या होती हैं? कठोर होती हैं, हड्डियां बहुत मजबूत होती हैं इसी के कारण, है ना। एक इसमें पूछा जाता है कि अस्थियों में जो है कौन कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? अस्थियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है बताओ। तो याद रखना, अस्थियों में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और ओसिन प्रोटीन तुमको पता होना चाहिए बेटा कि वृद्धि में बहुत सहायक होती है। ओसिन प्रोटीन जो है वृद्धि में बहुत सहायक होती है। जो लोग जिम वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग तरह तरह का प्रोटीन खरीदते हैं बाहर से, है ना। तो प्रोटीन के कई सारे फॉर्म्स होते हैं, है ना, जिसमें एक ओसिन फॉर्म भी है। ओसिन प्रोटीन होती है जो क्या होती है? वृद्धि में बहुत सहायक होती है, जिसका वर्क जो है धीमे धीमे होता है बॉडी में, है ना। ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। और एक चीज बताओ, अफ्स में बेटा कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट भी पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट। वर्क तुम्हारा ये रहेगा कि इसका जो है रासायनिक सूत्र तुम लोग हमको बताओगे, रासायनिक सूत्र तुम लोग हमको बताओगे, ठीक है, कैल्शियम फास्फेट का। तो याद रखना, बोन में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिसके कारण हड्डियां कठोर होती हैं, मजबूत होती हैं, लोहा लाट होती है ना। फिर ओसिन प्रोटीन इसमें पाई जाती है और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। अच्छा, कैल्शियम फास्फेट ये है क्या? ये बेटा एक ज्वलनशील पदार्थ है, एक ज्वलनशील पदार्थ है ना, ज्वलनशील पदार्थ है। ठीक है, समझ गए? अभी समझ में थोड़ा सा और आ जाएगा जब हम पढ़ेंगे कार्टिलेज के बारे में। ठीक, अब देखो अस्थि पढ़ लिए, अस्थि के बाद इतना मिटा दें, इसको मिटा दें, एक बार स्क्रीन शॉट ले लो, ले देखो, देखो इधर कार्टिलेज, कार्टिलेज को हिंदी में क्या कहते हैं? उपास्थि। क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि कहते हैं। देखो इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो है प्रश्न पूछा गया था कि कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? एक मिनट जरा ध्यान देना, 2 मिनट सेकंड प्लीज। देखिए कार्टिलेज में क्या पाई जाती है? कार्टिलेज प्रश्न पूछा गया था, कार्टिलेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो याद रखना, कार्टिलेज में बेटा कांड्रेन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कांड्रेन प्रोटीन, कांड्रेन प्रोटीन। ठीक, कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कांड्रेन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक, और देखो इसमें कौन सा पदार्थ पाया जाता है? इसमें बेटा याद रखना, इसमें जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट। अब तुम लोग कहोगे कि अभी जो है कैल्शियम फास्फेट जो है हड्डियों में पाया गया था और उपास्थि में पाया जा रहा है, तो ऐसा नहीं है। ठीक, कैल्शियम फास्फेट और है क्या भी तुमको पता चल जाएगा। कैल्शियम फास्फेट बेटा देखो, उपास्थि में कैल्शियम फास्फेट अधिक मात्रा में पाई जाती है ना। उपास्थि में कैल्शियम फास्फेट जो है अधिक मात्रा पाई जाती है और अस्थि में कम मात्रा में होती है, अस्थि में कम मात्रा में होती है। अब तुम लोग पूछोगे कि कैल्शियम फास्फेट है ना, ये कैसा पदार्थ है? तो अभी जब अस्थि में बताएंगे ये ज्वलनशील पदार्थ है। अब ये पूछोगे कि इसका काम क्या है? अच्छा इसमें कैल्शियम फास्फेट का, क्योंकि अस्थि में देखो कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, जिससे हड्डियां मजबूत होती हैं, कठोर होती हैं। लेकिन इसका काम क्या है? जब आदमी जो है मर जाता है, जब आदमी का निधन हो जाता है, जब आदमी का देहांत हो जाता है ना, जब आदमी जो है स्वर्गवासी हो जाता है, ठीक, तब क्या होता है? तब उसके अंतिम संस्कार के लिए उसको ले जाते हैं यहाँ से, उसमें आग लगाते हैं। ठीक, हमने बताया था कि कैल्शियम फास्फेट जो है एक ज्वलनशील पदार्थ है ना, माचिस से जलाते हैं, उसमें भी जो है फास्फोरस लगा होता है। ठीक, तो
जिस आदमी में कैल्शियम फास्फेट जो है अच्छी मात्रा में होती है, वो उसमें तुरंत आग लग जाती है, तुरंत मर जाता है। लोग कहते हैं अरे बहुत अच्छा आदमी रहा, बहुत बढ़िया आदमी था, देखो कोई पाप नहीं किया था। वो जोने आदमी के वो नहीं जलता है, जिसमें कैल्शियम फास्फेट कम पाया जाता है, वो जलवे नहीं करता है। वो कहते हैं बहुत पापी आदमी रहा, बहुत इतना पापी आदमी था पूछो, हमारे बाबे वाल है ना तो पापी नहीं था, वो खाया पिया नहीं रहा होगा, तो उसमें जो है कैल्शियम फास्फेट की कमी, इसीलिए नहीं जला। लेकिन गांव में जो लोग सोचे थे बड़ा पापी आदमी था, बहुत पाप किया था भैया, है ना। तो ऐसा नहीं, जिसमें कैल्शियम फास्फेट की मात्रा अच्छी मात्रा में थी, जिसमें कैल्शियम फास्फेट उपस्थित था अच्छे मात्रा में, तो उसमें तो आग लग गई, जल्दी जल गया। लेकिन जिसमें नहीं था वो नहीं जल पाया, है ना। याद रखना, काल्शियम में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? कांड्रिन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन? कांड्रिन प्रोटीन, ठीक। और कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है जो कि एक ज्वलनशील पदार्थ है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक। अब याद रखना, जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं, है ना, उनको पता होगा कार्टिलेज के बारे में। कार्टिलेज कहाँ होता है? जैसे ये हड्डी, कार्टिलेज मतलब एक कोमल हड्डी, कार्टिलेज मतलब क्या? कोमल हड्डी, उपास्थि, है ना। जैसे राष्ट्रपति होता है बड़ा होता है, फिर उपराष्ट्रपति हल्का छोटा होता है ना, उससे पद जो है हल्का सा कम होता है। सेम वैसे अस्थि का जो है पद बड़ा है, उपास्थि का पद छोटा है, ठीक। तो मतलब मजबूत हड्डी, और उपास्थि मतलब कोमल हड्डी, उपास्थि मतलब कोमल हड्डी, ठीक। तो कोमल हड्डी कहाँ पे है? ये जानते हो, बड़ी हड्डियों की नोक पर पाया जाता है, बड़ी हड्डियों की नोक पर पाया जाता है। जैसे कान के देख लो, है ना, कान का है, ये नाक में जो लगा हुआ है सब क्या है? कार्टिलेज है। क्या है? कार्टिलेज, और बड़ी हड्डियों की नोक पर पाया जाता है, ठीक। अब देखो हड्डी, बनाना हमको नहीं आता, लेकिन याद रखना, जब जो कोई नॉनवेज खाता ना, तो आज जाकर ट्राई करना, हड्डी को जो है बीच से फ्लिक करना, तोड़ देना इसे, है ना, उसको तोड़ देना, बीच से ब्रेक कर देना, ठीक। तो देखना कि हड्डियों के बीच में क्या होती है? एक जाली जैसी संरचना होती है, एक जाली जैसी संरचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो। अब बेटा तुमको पता होना चाहिए कि मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है, तो याद रखना, मानव शरीर में रक्त कहाँ बनता है? इसी हड्डी के बोन मैरो में बनता है, इसी हड्डी के बोन मैरो में बनता है। अच्छा एक प्रश्न तुमसे है, ये तो मान लो वयस्क हो गया आदमी, इसमें तो हड्डी बन रहा, लेकिन जो अभी जन्मा ही नहीं है, जो अभी माँ के गर्भ में है, ठीक, उसमें जो है रक्त कैसे बनता है? उसमें जो है उस बच्चे में रक्त का संचार जो है कैसे होता है, रक्त कैसे बनता है उसमें, तो ये लोग आप हमको होमवर्क में बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपको, ठीक है। और नहीं पता होगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, ठीक। इसी में अच्छा रक्त होता है दो प्रकार है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तीन होते हैं ना प्लेटलेट्स, है ना। आरबीसी कहते हैं रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स, प्लेटलेट्स। आरबीसी जो है जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन तक। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 4 दिन तक। ये आपको हम ब्लड वाला जब हम पार्ट पढ़ाएंगे तब बता देंगे, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे अब बोन के बारे में, हड्डी के बारे में। जितनी इंपॉर्टेंट बातें थी मैंने आपको बता दी, अब हम लोग पढ़ेंगे हड्डी के बारे में, याद रखना, ठीक। और इतना कस के पढ़ाई करो ना, पेपर का सुअर बना दो, पेपर का सुअर बना देना पूरा, है ना। देखो बोन, बोन को बेटा हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करके याद करते हैं, है ना। ऐसे इकट्ठे याद करोगे तो याद नहीं हो पाएगा, तो याद करने के लिए हम इसको जो है बोन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक याद रखना, एक अपेंडिकुलर, एक अपेंडिकुलर बोन और एक एक्सियल बोन, है ना। अपेंडिकुलर और एक्सियल, है ना। अपेंडिकुलर मतलब होता है उपांगीय, अपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? उपांगीय अस्थियां। अपेंडिकुलर का मतलब क्या था? उपांगीय, है ना। और एक्सियल बोन्स कितनी होती हैं? एक्सियल बोन्स क्या कहते हैं? अच्छी हड्डियां। क्या कहते हैं? अच्छी हड्डियां। अच्छा समझ में नहीं आएगा, अपेंडिकुलर होती कितनी, याद रखना, अपेंडिकुलर होती है 126, है ना, और एक्सियल होती है 80। अपेंडिकुलर 126 और एक्सियल बोन्स 80, है ना।
अब अपेंडिकुलर बोन है क्या? देखो, जो हड्डियां चलने फिरने घूमने टहलने में, है ना, हाथ बाएं सर देखो जो घूम रहा है ना, तो चलने फिरने घूमने कूदने दौड़ने में जो सहायक हो, है ना, वो कैसी हड्डियां होती हैं? अपेंडिकुलर बोन। हाथ पैर तो घुमा ले रहे हैं, हाथ घुमा ले रहे हैं, है ना, सर घुमा ले रहे हैं। अब ये रिप्स घुमा के दिखाओ, रिप्स घुमाओ, घूम जाएगी? नहीं घूमेगी, है ना। पेल्विक घुमा के दिखाओ, घूमेगी? नहीं घूमेगी, है ना। तो जो खेलने कूदने घूमने चलने फिरने में सहायक होते हैं वो अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। कैसी बोन्स होती हैं? अपेंडिकुलर बोन्स होती हैं। इनकी संख्या कितनी है? 126। इसकी संख्या कितनी है? 126। कितनी है? 126 है। और एक्सियल बोन्स की संख्या कितनी है? 80। कितनी है? 80। अब देखना, अपेंडिकुलर बोन्स हम तुमको ऐसे रटा देंगे ना जैसे तुमको अपना नाम याद है, जैसे तुमको अपना नाम याद है, जैसे तुमको अपने मित्रों का नाम याद है, वैसे तुमको ये भी याद हो जाएगा। ठीक, बस हमारे साथ रिवाइज करना है, 3-4 बार रिवाइज करना, बस याद हो जाएंगे। ठीक, देखो हम लोग पढ़ेंगे अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में। किसके बारे में? अपेंडिकुलर बोन्स के बारे में, जो कितनी होती हैं? 126। कितनी होती हैं? 126। कितनी होती हैं? 126। अब 126 को बांटो। हम क्या बताएंगे? जो खेलने कूदने घूमने फिरने में सहायक हो वही क्या है? वही तुम्हारे अपेंडिकुलर बोन्स। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, हाथ पैर, है ना, हाथ और पैर। ठीक, और अपेंडिकुलर में जो है ये कंधे की हड्डी भी आ जाती है, ठीक, और कमर की भी आ जाती है, और ये पीछे की हड्डी ये जो यहाँ पे होती है ना, इसको बोलते हैं स्कैपुला, है ना, जिसको गांव बहुत लोग कहते हैं पकौड़ा, है ना, समझे। तो देखो 126 हड्डी। पहले हम हाथ की बात करते हैं। हाथ हम लोग याद करने के लिए अपर लिम्स बोल देते हैं। लिम्स मतलब क्या होता है? हाथ पैर होता है। तो जो ऊपर है उसको अपर लिम्स, जो नीचे हम लोग लोअर पहनते हैं उसको लोअर लिम्स। लोअर कहाँ पहनते हैं? सर में। लोअर सर में पहनते हैं कि हाथ पहनते हैं? लोअर। लोअर कहाँ पहनते हैं? लोअर पहनते हैं पैर में। तो मतलब नीचे का जो हिस्सा है, जो नीचे का हिस्सा है उसको बोलते हैं लोअर लिम्स। याद करने के लिए इसे, बाकी कोई बायो कोई नेम नहीं है ना, याद करने के लिए। अपर लिम्स मतलब ऊपर का, वो लोअर लिम्स मतलब नीचे का। ठीक, हाथ। अब शुरुआत करते हैं हाथ से। तो याद रखना, एक हाथ में कैट हड्डी? एक हाथ में कितनी हड्डी? तो याद रखना, एक हाथ में 30 हड्डी। एक हाथ में कितनी हड्डी? 30 हड्डी, है ना। अब याद गिनो, देखो ह्यूमरस, ये कौन सी हड्डी वाली? यहाँ पे जो होती है ह्यूमरस, अंगूठे की तरफ जो चली गई इसको रेडियस, ह्यूमरस, रेडियस। जो इसकी सहायक हड्डी है पीछे से आगे यहाँ से मिल गई इस वाली हड्डी पे, इसको एल्ना बोलते हैं यहाँ से, है ना। ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना। ठीक, फिर आता कलाई। का से कलाई, का से कार्पल, है ना। तो कलाई को हिंदी में बोलते हैं वो कलाई को इंग्लिश में कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। ठीक, फिर इसके आगे हथेली का हिस्सा जो ये होता है ये, और इसी के पीछे जो होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। ठीक, फिर आगे आगे क्या है? फिंगर है, और फिंगर से ही बना है फ्लैंजीज। क्या बना है? फ्लैंजीज, है ना। तो याद रखना, कहो ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजीज। ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजीज। ह्यूमरस, रेडियस, एल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लैंजीज, है ना। अब इसकी संख्या नोट कर लो। अब देखो हाथ में ह्यूमरस कितना होता है? ह्यूमरस 1। ठीक, रेडियस कितना होता है? रेडियस की संख्या कितनी होती है? रेडियस 1। एल्ना कितनी होती है? एल्ना 1। फिर कार्पल में कितनी होती है? कार्पल में 8 हड्डी। कार्पल में 8 हड्डी। फिर मेटाकार्पल, आता है। मेटाकार्पल में 5 हड्डी। मेटाकार्पल में 5 हड्डी। फिर फिंगर से ही बना है फ्लैंजीज, PHLANGES। फ्लैंजीज में कैट हड्डी। अब यहाँ पे देखोगे कि एक हड्डी में 3 तो हिस्सा, एक ये नाखून वाला, फिर इसके बीचों बीच में, फिर उसके बाद नीचे वाला। तो एक उंगली में 3 हड्डी, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 तरह के 9, 3 चौक 12, फिर कहोगे 3 5 15, है ना। और फिर हो जाएगा गलत, और फिर तुम जाओगे मारे। सुनो इधर, एक उंगली में 3 हड्डी, 3 दूनी 6, 3 तरह 9, 3 चौक 12। लेकिन याद रखना, अंगूठे में 2 ही हड्डी होती है। एक देखो यहाँ पे और एक यहाँ पे, है ना। एक यहाँ पे
और एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक। 2 हड्डी, अंगूठे में 2 हड्डी, क्योंकि ये वाला तो कहाँ गया, ये वाला तो मेटाकार्पल में आ गया है। कहाँ गया है, मेटाकार्पल में आ गया है, ठीक। तो फ्लैंजीज देखो कितनी, 12 ये और 2 14 है ना, कितनी हो गई फ्लैंजीज में, कितनी हड्डी हो गई 14, ठीक। तो 1 1 2 1 3 3 8 कितना 11 11 5 16 16 14 30 16 14 30। याद है ना, एक हाथ में कितनी हड्डी, 30 हड्डी है ना, ह्यूमरस रेडियस एल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजीज। एक हाथ में क्या हड्डी, 30 हड्डी। तो हाथ क्या है, कितने हाथ, एक 1 2, क्या हाथ है, 2 हाथ है। तो 30 एकम 30 और 30 दूनी 60, 30 एकम 30 30 दूनी 60। तो भैया हाथ में तो हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, 60 हो गई। एक हाथ में 30 हड्डी तो 2 हाथ है, कितना हो गया 60 हो गया। एक हाथ में 30 हड्डी, 2 हाथ में 60 हड्डी। तो देखो 126 में से 60 घटाओ, ऐसे निकल गया। अब बची क्या हड्डी, 66 हड्डी बची है। कितनी हड्डी बची है, 66 हड्डी है ना। तो याद रहेगा, फिर से देख लो, ह्यूमरस रेडियस एल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजीज। आंख बंद करके अपने मन से पढ़ो, ह्यूमरस रेडियस एल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजीज, ह्यूमरस रेडियस एल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजीज, है ना। अब देखो ये तो अपर लिम्स हो गया जो ऊपर था। अब हम लोग लोअर लिम्स की बात करते हैं, हम लोग लोअर पहनते हैं, पैर में, है ना, पैर की हड्डी की बात करते हैं। पैर की हड्डी देखो, है ना, लोअर लिम्स की देखो, लोअर लिम्स, है ना। अब बताना हमको, जैसे हाथ में ह्यूमरस होता है, ऐसे यहाँ पर क्या होता है, फीमर। क्या होता है, फीमर। तो जो जांघ की जो हड्डी होती है, जो जांघ की जो हड्डी होती है उसको बोलते हैं फीमर। क्या कहते हैं, फीमर। क्या कहते हैं, फीमर, ठीक। अब वहां पैर तो दिख नहीं रहा है तो पैर नहीं दिखा पाएंगे, बाकी याद में जो जांघ की हड्डी है उसको क्या कहेंगे, फीमर कहेंगे। अच्छा एक और कहना फीमर है। फीमर में एक बार एक प्रश्न पूछा गया था कि फीमर को हिंदी में क्या कहते हैं, है ना। तो याद रखना, फीमर को हिंदी में कहते हैं उरु अस्थि, है ना। प्रश्न ये था कि कौन सी हड्डी खोखली होती है, और 4 हड्डी का नाम जो है हिंदी में दिया गया था, जो है गलत हो गया, बहुत लोग गलत करके आए, है ना। तो फीमर को हिंदी में क्या कहते हैं, उरु हड्डी कहते हैं। क्या कहते हैं, उरु हड्डी, है ना। इसकी संख्या कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। तो पहले जान के हड्डी फीमर। अब फीमर के जस्ट बाद क्या आती है, जो कटोरी नहीं होती है, ठीक, जिसको कटोरी कहते हैं, ठीक। ये घुटने के पास वाली हड्डी, इसको कहते हैं पटेला। क्या कहते हैं, पटेला। पटेला की संख्या कितनी है, 1 है ना। हम एक पैर की बात कर रहे हैं, 2 से हम आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो पटेला की संख्या कितनी है, 1। फिर इसके जस्ट नीचे उतरो, जो है अपनी 4 व्हीलर उतारो पटेला से नीचे, कहाँ पहुंच गए, नीचे, उसको कहते हैं टिबिया, है ना। पटेला के जस्ट नीचे कौन सी हड्डी होती है, टिबिया होती है। इसको क्या कहते हैं, टिबिया। टिबिया, टिबिया की संख्या कितनी होती है, 1। अब याद रखना, टिबिया को क्या कहते हैं, टिबिया जो है सबसे चमकीली हड्डी है। याद रखना, सबसे चमकीली हड्डी। कोई पूछ ले सबसे चमकीली हड्डी कौन सी, सबसे चमकीली हड्डी, तो सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, टिबिया है। सबसे चमकीली हड्डी है टिबिया। सबसे चमकीली हड्डी कौन सी है, टिबिया, ठीक। फीमर कौन सी हड्डी है, फीमर है सबसे खोखली हड्डी। फीमर कैसी हड्डी है, सबसे खोखली हड्डी। फीमर कैसी हड्डी है, खोखली हड्डी है ना। फीमर कैसी हड्डी, खोखली हड्डी है, ठीक। तो फीमर हो गया, पटेला हो गया, टिबिया। अब याद रख, टिबिया की ही एक सपोर्टिव बोन्स होती है। टिबिया की ही एक सपोर्टिव बोन्स होती है, उसको क्या कहते हैं, एक सहायक अस्थि होती है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फिबुला। क्या कहते हैं, फिबुला कहते हैं। फिबुला की संख्या कितनी होती है, 1। बस खाली 4 ही याद करना था। उसके बाद क्या है, उसके बाद जैसे हाथ में कलाई है ना, तो कलाई का इंग्लिश क्या है, कार्पल, वैसे सेम याद रखेंगे, पैर में होता है टार्सस। क्या होता है, टार्सस, याद रखना, टार्सस। टार्सस कितने होते हैं, अब तुम लोग कहोगे कलाई में हड्डी थी 8, तो टार्सस में भी 8 नहीं, वहां से एक हड्डी जो है ऊपर शिफ्ट हो गई थी याद करने के लिए, है ना। तो टार्सस में कितनी बची, 7 हड्डी बची, ठीक। टार्सस कितनी, 7। फिर इसके बाद वहां मेटाकार्पल था, यहाँ मेटाटार्सस हो गया, मेटाटार्सस, मेटाटार्सस, मेटाटार्सस। इसकी हड्डी, इसकी जो है संख्या कितनी होती है, मेटाटार्सस की,
5 ही होती है। कितनी होती है? 5 होती है। कितनी होती है? 5। और फिर इसके बाद फ्लैंजीज, फिर क्या आता है? फ्लैंजीज। फ्लैंजीज में वही सेम हड्डी 14। ठीक, क्या करना? 1 1 2 1 3 1 4 7 4 11 11 5 16 और 16 14 30। कितनी हो गई टोटल? 30 हड्डी। कितनी हो गई टोटल? 30। एक बार रिवाइज करो। कहो फीमर, फीमर के बाद पटेला, पटेला के बाद टिबिया, टिबिया के बाद फिबुला, फिबुला के बाद टार्सस, टार्सस के बाद मेटाटार्सस, ठीक, और मेटाटार्सस के बाद फ्लैंजीज, है ना। बता दिए हैं कि एक उंगली में जो है 3 बाकी अंगूठे में 2 हड्डी होती है ना। तो फ्लैंजीज में 14 हड्डी। टोटल मिलाकर के पैर कितने हो गई? 30 हो गई। और पैर वहां है कितने? कितने पैर है? 2 पैर। तो 2 से करते 16, 30 दूनी 60 हड्डी। ठीक, कितनी हो गई? 60 हड्डी। तो 60 हाथ की अपर लिम्स की और 60 लोअर लिम्स की। तो 60 60 भैया 126 से 120 घटा दो, है ना। कितने बचेगी? 6 को हड्डी बची। कितनी हड्डी बची? 6 हड्डी बच गई है। और 6 हड्डी है कौन कौन सी? याद रखना, पैर के ऊपर पेल्विक, पैर के ऊपर पेल्विक, इसको नोट कर लीजिए, कर दिया है। देखो पैर के पास की पेल्विक होती है ना, कमर की हड्डी के पास पेल्विक, ठीक। इसको ये कितनी होती है? 2। कितनी होती है? 2। अच्छा, एक यहाँ पे हमको बताओ, महिलाओं में ये पेल्विक जो है, पेल्विक का आकार बड़ा होता है। महिलाओं में पेल्विक का आकार जो है बड़ा होता है और पुरुषों में जो है हल्का सा पतला होता है। जब पुरुष जो है बैठते हैं ना, जब कोई भी बैठता है तो जो है ये प्रश्न पूछा गया था, तो पेल्विक जो है किस हड्डी पर जो है ज्यादा जोर पड़ता है? कमर की जो है किस हड्डी पर ज्यादा जोर पड़ता है? तो नाम नोट कर लेना, ईसियम। क्या नाम है? ईसियम बोन्स है ना, उस पर जो है अधिक जोर पड़ता है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको देख लो। पैर के ऊपर की हड्डी पेल्विक, पैर के ऊपर पेल्विक, है ना। और फिर ये हड्डी कॉलर की हड्डी जो बची ये, है ना, इसको कहते हैं कॉलर बोन। क्या कहते हैं? कॉलर बोन। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है, साइंस की लैंग्वेज में कहते हैं क्लैविकल। क्या कहते हैं? क्लैविकल। क्या कहा जाता है? क्लैविकल कहते हैं। क्लैविकल की संख्या 2। क्लैविकल की संख्या 2। क्लैविकल की संख्या 2। ठीक। अब इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है ये स्कैपुला, ये पीछे की हड्डी, है ना। पीछे से हाथ करो, देखो यहाँ को, तो उसको क्या बोलते हैं? स्कैपुला कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कैपुला। और जिसको शुद्ध भट्ट गंवार भाषा में जिसको कहते हैं पखौरा। क्या कहते हैं? पखौरा कहते हैं। बेटवा तुम्हारा पखौरा हम नचा देंगे। क्या कहते हैं? तुम्हारा पखौरा हम घुमा देंगे। क्या कहते हैं? तुम्हारा पखौरा हम घुमा देंगे, समझे। तो स्कैपुला मतलब याद रखना, पखौरा देसी भाषा में याद करने के लिए, ठीक। स्कैपुला, इसकी संख्या कितनी होती है? 2। कितनी होती? 2। पैर के ऊपर पेल्विक, ठीक। ये क्या है? क्या है इसको बोलते हैं क्लैविकल। अब क्लैविकल से एक बात याद रखना, क्लैविकल को कहा जाता है सबसे कमजोर हड्डी। क्लैविकल कैसी हड्डी है? सबसे कमजोर हड्डी। और किस हिसाब से? सबसे कमजोर हड्डी पकड़ के हिसाब से, पकड़ के इसको खींच दो, है ना। तो सबसे कमजोर हड्डी यही है, समझिए। और बाकी अगर कहीं पर तो ये भी लिखा मिलता है कि कान की हड्डी जो मेलियस होती है, फर्स्ट बोन, जिसको हैमर बोन भी कहा जाता है, वो सबसे कमजोर होती है, हथौड़े के आकार की होती है, ठीक। तो याद रखना, सबसे कमजोर हड्डी कौन सी होती है? सबसे कमजोर हड्डी है क्लैविकल। सबसे कमजोर हड्डी कौन सी? क्लैविकल, समझ गए। जिसको क्या कहते हैं? कॉलर बोन भी कहा जाता है। और इसके अपना तो कितनी हो गई? 60 हाथ की, 60 पैर की और 6, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 3 6 हड्डी ये हो गई। तो 60 60 120 और 120 प्लस ये 6 126, है ना। 126 पूरी याद हो गई। एक बार फिर बात, ह्यूमरस रेडियस एल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजीज। ह्यूमरस रेडियस एल्ना, कार्पल मेटाकार्पल फ्लैंजीज। फिर पैर में फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला, टार्सस, मेटाटार्सस, फ्लैंजीज। फिर पैर के ऊपर पेल्विक, पैर के ऊपर पेल्विक, इसको बोलते हैं कॉलर बोन, जिसका नाम क्या है? क्लैविकल, जो सबसे कमजोर हड्डी होती है। और फिर इसके पीछे स्कैपुला, है ना। इसके पीछे स्कैपुला, जिसको देसी भाषा में पखौरा कहते हैं, है ना। पता तो वही है, याद करने के लिए, ठीक। तो कितनी हो गई? 60 60 120 और प्लस 6 कर दो, 126 हड्डी आपकी हो। इसको आप लोग आंख बंद करके 5-6 बार रिवाइज करना। कब रिवाइज करना? इतना रिवाइज करना कि याद हो जाए। और इस क्लास को इतना शेयर कर देना, इतना शेयर कर देना कि बहुत सारे लोग पास पहुंचे। और जो इतनी कठिन भाषा में हड्डियों के नाम लिखे हुए हैं
उसको शानदार भाषा में, व्यवहारिक भाषा में आसानी से समझा जा सके, है ना। तो बाकी एक्सियल बोन्स बची हैं वो हम आपको कल बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और क्लास को खूब शेयर करिएगा, ठीक है। और इसके बाद मैथ की क्लास आने वाली शुभम सर की, ठीक है। तो आप लोग तैयार रहिएगा और मैथ क्लास ले लीजिए, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।